हेलो स्टूडेंट, कैरियर कोचिंग क्लासेस 0124 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बना लिया जाए, ठीक है ना। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि इस सारे घन वाले क्वेश्चन में तो दिक्कत होगा ही नहीं। देखिए कैसे कह रहा है कि यदि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। संख्या क्या होगी, तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो n = NQ होता है। यही है छोटे घनों की संख्या, ठीक है ना। अब सोच रहे कि n आएगा कहां से। n आ जाता तो आसानी से हम मान ज्ञात कर लेते। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। जो हमारा बड़ा घन दिया रहता है, बड़े घन की जो भुजा दी रहती है, उसमें छोटे घन के भुजा से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा स्मॉल n निकल जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि n जो है वो कहां से निकलेगा, बड़े भुजा का घन का बड़े भुजा का घन बटा छोटे भुजा का घन। छोटे भुजा का घन जो दिया रहता है उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। दिया है, ठीक है ना, दिया रहता है, ठीक है। तो निकलेगा कैसे, कितना है 4 है तो 4, और कितने से छोटा कितना है 1 है तो 1, भाग देंगे तो कितना पाएंगे 4 पाएंगे। अब देखिए n का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। n का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। निकलेगा कैसे, कैपिटल N निकालिए, 4 का क्यूब कर दीजिए तो n = 4 चौको 16, 16 चौको 64, ठीक है। यानी n का मान हमें क्या मिल गया, कुल छोटे घनों की संख्या कितना मिल गया 64, ठीक है। कुल छोटे घनों की संख्या कितना मिलेगा 64। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है, काटा जाता है। बताइए कि मध्य घनों की संख्या, ठीक है ना। याद रहे, पूछ रहा है मध्य घनों की संख्या। इसके लिए कैसे क्या चीजें होंगी, सबसे पहले देखेंगे। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, सबसे बड़ी भुजा कितना मिल गया 15 सेंटीमीटर, और छोटी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि मध्य घनों वाली संख्या, इसके लिए जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है मध्य घनों की संख्या। सॉल्यूशन कर रहे हैं, मध्य घनों की संख्या जो होता है वो होता है 12 और n-2, 12n-2, ठीक है ना, 12n-2। तो अब ये n हमें लाना पड़ेगा, तो n वहीं से आएगा। n = बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, ये दिए रहते हैं, ठीक है। छोटे घन की भुजा, ठीक है ना, छोटे घन की भुजा। तो कैसे निकलेगा, करेंगे तो n = बड़े घन की भुजा कितना दिया है 15, तो 15, और छोटे घन की भुजा कितना दिया है 3, तो 3 बचे 15। n = कितना मिल गया 5। अब इसी में रख दीजिए, तो 12 है तो 12, और यहाँ पे 5 रखिए, 5 - 2, तो क्या हो जाएगा 12, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, अब बांट दें 36 हो जाएगा एनियस। मध्य घनों की संख्या कितनी है 36 है, मध्य घनों की संख्या 36 है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। बताइए कि कोने पर स्थित घनों अर्थात शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी। बहुत आसान है, इस तरह का कोई भी मान दे दे, हमें उससे मतलब नहीं, हमें इतना पता होना चाहिए कि जो घन होता है उसका जो हमारा शीर्ष घन होगा वो हमेशा सदैव 8 होता है। सदैव क्या होता है 8 होता है। इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर कर देंगे 8 पे, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक किस पे लगाएंगे 8 पे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं शीर्ष घनों की संख्या जो होती है सदैव ऑलवेज क्या रहेंगी 8 रहेंगी। शीर्ष घनों की संख्या ऑलवेज कितना रहेगा 8 रहेगा, ठीक है ना। और आई थिंक समझ रहे हैं। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में क्या किया जाए, विभाजित किया जाए, तो कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले छोटे घन की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कैपिटल N निकालना पड़ेगा। इसके लिए NQ, ठीक है ना, फार्मूला है n = NQ। तो यह स्मॉल n निकलेगा कैसे, यहीं से। ये स्मॉल n का फार्मूला होता है बड़े भुजा का घन बटा छोटे भुजा का घन, वो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। तो बड़े घन की भुजा कितना दिया था 4, और छोटे 1, तो भाग देते हैं तो 4, n = 4, और कैपिटल N निकालेंगे तो होता है n की, तो रखेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे 64। वैसे ही दूसरा हमने देखा, दूसरा पूछ रहा था मध्य घनों की संख्या। मध्य घनों की संख्या का फार्मूला जो होता है 12 और ब्रैकेट में n-2, तो n चाहिए, n का वही फार्मूला बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा दिया रहेगा, काट के 15 दिया था और नीचे 3 दिया था, 3 + 15, n का मान मिला था 15, और इसमें ला के रखा है तो 12 है तो 12, और n की जगह पे 5 रख दिए, 5 में से 2 गया तो 3, और 12 × 3 करेंगे तो 36।
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या रहता है भुजा वाले, इसमें पूछ रहा था क्या, शीर्ष घनों की संख्या, कुछ भी दे, शीर्ष घन की संख्या ऑलवेज 8 होती है। ठीक है, और डायरेक्ट हम 8 पे क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।